गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम सीखेंगे कि कास्ट आयरन से बनी हुई पाइपों को कैसे काटा जाता है। तो हम अलग अलग विधियों से कास्ट आयरन की पाइपों को काटने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन आज करेंगे। यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे कास्ट आयरन की पाइपों को काटा जाता है। तो आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा उसका जो उद्देश्य है वह है कच्चे लोहे की पाइप की पहचान करना। कास्ट आयरन से बनी हुई पाइप कैसे दिखती है हम वो पहचान करेंगे। उसके बाद कच्चा लोहा पाइप की मार्किंग करना, उसके ऊपर मार्किंग कैसे करेंगे। कच्चे लोहे पाइप को काटने की अलग अलग विधियां सीखेंगे। जिन भी 2 या 3 विधियों के जरिए हम पाइप को काटेंगे उनको आज हम सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, जिनमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है औजार व उपकरण की। औजार व उपकरण की बात करूं तो हमें चाहिए इस्पात का पैमाना मार्किंग के लिए, स्टील टेप। इन दोनों में से किसी एक चीज का यूज हम करके मार्किंग कर सकते हैं। हेक्सा फ्रेम चाहिए ब्लेड को पकड़ने के लिए, ट्राई स्क्वेयर चाहिए स्क्वेयरनेस चेक करने के लिए, फाइल चाहिए अगर हमारी पाइप ठीक नहीं कटती है तो उसको स्मूथ करने के लिए और स्क्वेयर बनाने के लिए, हथौड़ा चाहिए टैपिंग के लिए, एंगल ग्राइंडर अगर हम एंगल ग्राइंडर की मदद से कटिंग करेंगे तब हमें एंगल ग्राइंडर की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में हमें चाहिए वुडन बी ब्लॉक, जिसके ऊपर हम पाइप को रख के उसके ऊपर छेनी से कट लगाएंगे या टैपिंग करेंगे। इसके अलावा हमें आवश्यकता रहेगी 22 की, जिस 22 में बांधेंगे हम पाइप को मार्किंग से पहले, या फिर जब हम एंगल ग्राइंडर से कटिंग करेंगे तब भी हमें 22 की आवश्यकता पड़ेगी। एक और चीज जो हमें चाहिए वह होगी चीजल या छेनी। तो ये थे हमारे कुछ औजार जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। और सामग्री में बात करूं तो हमें कास्ट आयरन की पाइप चाहिए अलग अलग साइज की, ताकि हम अलग अलग व्यास की पाइपों को काटने का अभ्यास कर सकें। उसके बाद हमें चाहिए मार्किंग मीडिया, जिसका यूज करेंगे हम मार्किंग के लिए। साथ में हमें चाहिए कॉटन वेस्ट, अगर हमने पाइप को साफ इत्यादि करना है तो अब हमें कॉटन वेस्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। कूलेंट भी इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी। जब हम हेक्सा फ्रेम और ब्लेड की मदद से पाइप को काटेंगे तब हमें कूलेंट की आवश्यकता भी रहेगी। अब हम देखते हैं क्रिया का क्रम, कि हम कौन कौन से स्टेप के माध्यम से इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो रहता है पाइप का चयन। तो आपको यहाँ फोटो में डायग्राम में एक पाइप दिख रही होगी, ये पाइप है कास्ट आयरन पाइप। तो ये दिखने में इस तरह की होगी। तो पाइप रैक में से कास्ट आयरन पाइप की पहचान व चयन करें। पाइप को लकड़ी के बी ब्लॉक पर रखें। पाइप को हम लकड़ी के बी ब्लॉक पर रखते हैं ताकि इसके ऊपर बाकी अगले ऑपरेशन जो है वो किए जा सके। नेक्स्ट हमारे पास रहता है मापन व चिन्ह लगाना। तो जैसे हमने पाइप को सिलेक्ट कर लिया, हमें ड्राइंग के अनुसार कितनी पाइप की कटिंग करनी है हम उतने मार्क करेंगे। जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है 9 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगा देंगे और इसको मार्क कर देंगे। मार्क करने के लिए हम चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मार्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोलाई में निशान लगाना। जो हमारी पाइप है हमने मार्कर से जब मेजरमेंट की स्टील टेप की मदद से, फॉर एग्जांपल इतनी हमने मेजरमेंट की थी, एक निशान तो हमने लगा दिया, लेकिन हमने लगाना थ्रू आउट हमारी जितनी पाइप है उसके ऊपर गोल निशान। क्योंकि जब हमने कास्ट आयरन पाइप को काटना है तो ये एक कट में नहीं कटती, इसको हमें घुमा घुमा के काटना पड़ता है, जिससे हमारी पाइप पर पूरा गोल निशान लगा होना चाहिए। तो गोल निशान लगाने के लिए हमें चिन्हित किए हुए भाग पर अखबार या चकोर कागज की मदद से गोलाई में निशान लगाएंगे। तो ऐसे अखबार लपेटेंगे और अखबार लपेटने के बाद इस पूरी गोलाई में पाइप पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है कटिंग का। तो अब जैसे इस प्रोसेस में आप देख रहे होंगे हम कटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं छेनी का। तो जो हमारी चीजल है, हमने जो निशान लगाया था पाइप पे, उस निशान पे रख के 4-5 जगह से हम इस छेनी के जरिए कट लगाएंगे पाइप में। तो इस प्रोसेस से ये यहाँ पे बी ब्लॉक होगा आपका, नीचे लकड़ी से बना बी ब्लॉक होगा
हैमर की मदद से टैप करते हुए छेनी पे हम यहाँ पे कट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस रहेगा वह होगा हथौड़े से टैप करेंगे। तो पाइप पर 4-5 कट के बाद हथौड़े से टैप करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं छेनी से ये हमने निशान लगा दिया है पूरी पाइप पे, लेकिन पाइप पूरी कटी नहीं है। अब हम आराम आराम से हथौड़े से इस पर टैप करेंगे जिससे कि ये यहाँ से टूट जाए। अगर पाइप नहीं टूटती है तो कट लगाने की प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी पाइप टूट ना जाए। जब हमारी पाइप टूटेगी तो ये थोड़ी अनइवन हो सकती है। अनइवन का मतलब है कि इसका जो एंड है वो ऐसा सीधे होने की बजाय थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो उसको स्मूथ करने के लिए हम मदद लेंगे हमारी इस फाइल की। तो फाइल की मदद से हम इस एंड को स्मूथ बना देंगे ताकि जॉइंट लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ तक तो था कि कैसे हम छेनी और हथौड़े की मदद से अपनी कास्ट आयरन पाइप को काट सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और विधियां हैं जिसका यूज कर सकते हैं। जो हमारे अदर मेथड्स हैं उसमें है हेक्सा ब्लेड से पाइप काटना। तो हेक्सा ब्लेड से पाइप को काटने के लिए हमें ऐसे ब्लेड की आवश्यकता पड़ेगी जो कच्चे लोहे को काटने के लिए ही बना हो। फ्रेम हमारा वही रहेगा जो आम पर्पस के लिए होता है, लेकिन ब्लेड हम वो यूज करेंगे जो कास्ट आयरन के लिए स्पेशल बना है। तो ब्लेड की मदद से जब हम काटेंगे तो पाइप को इस तरह से वाइस में बांध देंगे ताकि कटिंग करना आसान हो जाए। एक और विधि है इलेक्ट्रिक ग्राइंडर द्वारा काटना। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि कैसे हमारी पाइप जो है वाइस पे बंधी हुई है और इसको हम एंगल ग्राइंडर की मदद से काट रहे हैं। तो ये 3 विधियां आज जो मैंने आपको बताई, इसको अब हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो जो इसकी प्रैक्टिकल की वीडियो होगी वो इसी के साथ आपको जुड़ी हुई मिल जाएगी, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे छेनी से पाइप को काटा जाता है, कैसे हेक्सा ब्लेड और फ्रेम की मदद से पाइप को काटा जाता है और कैसे एंगल ग्राइंडर की मदद से पाइप को काटा जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो सुरक्षा सावधानियां हैं उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। Ensure that cutting edge is not dull or chipped। तो जो हमारे छेनी का कटिंग एज होगा वो डल नहीं होना चाहिए, वो तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए ताकि कटिंग करना आसान हो। आई प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न व्हेन यूजिंग एनी चिज़ल। जब भी हम छेनी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छेनी का यूज करने से पाइप में से चिप्स निकलेंगे, वो हमारी या हमारे सहयोगी की आंखों में पड़ सकते हैं। तो हमें हमेशा ही आई प्रोटेक्शन मतलब आंखों का चश्मा पहनना चाहिए। वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमें ग्लव्स इत्यादि भी पहन के रखने चाहिए ताकि जो चोट है हैमर की वजह से हमारे हाथ में ना लगे और पाइप जो हमारे उसके चिप्स हैं वो हमारे हाथों को ना काटे। तो इसलिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी वियर करने चाहिए। तो ये था आज का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। अब इसकी जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो आपको इसी के साथ मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।